हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीए स्टडी एग्जाम्स में। आशा करता हूं बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अपनी स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के बारे में। आप सभी जानते हो कि दिल्ली पुलिस का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और टोटल देखा जाए तो 7,565 वैकेंसीज के लिए यहाँ पर आपसे आवेदन मांगा गया है। ठीक है, यानी 2025 में 7,565 वैकेंसीज के लिए आपको रजिस्ट्रेशन मांग लिए गए हैं आपसे। और यहाँ पर बात करेंगे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। आपका रहेगा सिलेबस। आपको सिलेबस आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट रहेंगे जो आपको परीक्षा में परीक्षा के लिए तैयार करने हैं आप वो, और उसमें भी देखेंगे जो टॉपिक वाइज है। सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, सिलेबस को डिस्कशन करेंगे हम लोग साथ में मिलकर। ठीक है, और यहाँ पर आप बात करेंगे इसके बारे में टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज के बारे में। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और उससे स्टार्ट करने से पहले आप देख लीजिए यहाँ पर जो आपकी वैकेंसीज का ब्यौरा है वो इस प्रकार है। जैसे आपका मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रहेगी कितनी 4408 वैकेंसी रहेंगी, और अगर फीमेल की बात करें हम लोग तो यहाँ पर 2496 वैकेंसी रहेगी। ये दोनों वैकेंसी मेल फीमेल के लिए यहाँ पर क्या है, एक्स सर्विसमैन की बात करता है यहाँ पर। ठीक है, ये बात कर रहा है एक्स सर्विसमैन के लिए, मतलब आपके लिए जो ओपन भर्ती रहेगी ये वाली रहेगी मेल के लिए। फीमेल के लिए आपको इतने पर फाइट करना है। तो टोटल देखा जाए यहाँ पर 7,565 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बात करेंगे अब यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। अब बात करेंगे दिल्ली पुलिस में जो क्वालिफिकेशन है कांस्टेबल के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर क्या, दो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले तो आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई अन्य डिग्री होनी चाहिए, पहला पॉइंट, यानी 12वीं पास आपसे मांगा गया है। अब यहाँ पर लिखा है हैवी नहीं, हैवी नहीं, यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल मांगा गया है लाइसेंस आपसे। ठीक है, तो याद रखना जो एलएमवी है आपका लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपसे मांगा गया है, हैवी वाला नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है क्वालिफिकेशन के अंतर्गत। बात करेंगे यहाँ पर बेसिक पे के बारे में, छोटा छोटा बेसिक पे आप समझ लीजिए। बेसिक पे 21,700 से लेकर आपका 69,100 रुपए तक का बन सकते हैं, यानी आपकी सैलरी इसी के बीच में बनेगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए बात करेंगे लेवल 3 की जॉब है। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंसेज है, डीएनएस अलाउंसेज है, ट्रैवलिंग अलाउंसेज है एंड अदर जुड़ के ये ऑलमोस्ट सैलरी आपकी 40 के आसपास आराम से देखने को मिल जाएगी, 40 प्लस ही रहेगी। ठीक है, ये आपका फिजिकली का आपका क्राइटेरिया रहेगा। आपकी जो बॉडी है, हाइट वेट चेस्ट, ये इस तरीके से होनी चाहिए। आपकी हाइट जनरल ओबीसी ये एससी है तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए, एसटी है तो 165 सेंटीमीटर, और फीमेल की बात करेंगे तो 157 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट चाहिए, और एसटी कैटेगरी की जो फीमेल है उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। चेस्ट यहाँ पर रहेगी 81 से लेकर 85 सेंटीमीटर के लिए, यहाँ पर एससी ये रहेगी आपकी जनरल ओबीसी और एससी के लिए, और एसटी के लिए 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए चेस्ट नॉट अप्लाइड। ठीक है, यानी उनके लिए कोई चेस्ट का क्राइटेरिया नहीं होता है, ये आप अच्छे से जानते होंगे। उसके बाद यहां पर आपका ये पीएचडी का मैटर हो जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल रहेगा, मतलब 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग करनी है। अच्छी खासी आपको रनिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यहाँ पर। फीमेल्स के लिए 1600 मीटर 8 मिनट में रनिंग करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप रहेगी मेल के लिए यहाँ पर 14 फीट, और फीमेल के लिए 10 फीट रहेगी यहाँ पर, और हाई जंप रहेगी 3 फीट 9 इंच मेल के लिए, और 3 फीट रहेगी आपका फीमेल के लिए। तो ये फिजिकल का छोटा सा क्राइटेरिया हमने देखा दिया यहाँ पर। अब बात करेंगे यहाँ पर आपका जो पेपर का पैटर्न रहेगा उसके बारे में, जो मेन हमारा टॉपिक है आज की क्लास का, आज के सेशन का, सिलेबस को डिस्कशन करना है। तो सिलेबस को डिस्कशन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में आएगा क्या क्या और किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर देखना, जनरल नॉलेज में और करंट अफेयर दोनों एक साथ दे रखा है। जनरल नॉलेज का मतलब ये नहीं है सिर्फ यहाँ पर जीके पूछेगा, इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, एनवायरमेंट, है ना, साइंस, जनरल साइंस, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर पूछेगा। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा वेटेज है, जिसके 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 50 मार्क्स का रहेगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 50% का आपका पूरा वेटेज जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का रहेगा यहाँ पर। बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 25 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। मैथमेटिक्स की बात करेंगे, मात्र 15 प्रश्न है, और 15 प्रश्न 15 मार्क्स के रहेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर इंपोर्टेंट रहता है, 10 प्रश्न 10 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया डिवाइड किया गया है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। समय रहेगा आपका 1.5 घंटे का। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहेगा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/4 की आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका परीक्षा का पैटर्न रहेगा सीबीटी एग्जामिनेशन का। और इसके अलावा अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर किसके बारे में भाई, डिटेल सिलेबस के बारे में। ये जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का वेटेज दे रखा है, देखो भाई करंट अफेयर में आपको पढ़ना क्या है, जो हाल फिलहाल में अवार्ड्स मिल रहे हैं,
स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैं, है ना, कोई भी नेशनल इंटरनेशनल समिट्स होते हैं उनके बारे में, उनके अध्यक्ष हेडक्वार्टर्स के बारे में, इंडिया का इंस्टेंस क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए, सरकारी योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, खासकर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहे हैं वो, और इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो करंट अफेयर्स से यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हो गए, और देखेंगे आप अपॉइंटमेंट्स हो गए, है ना, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, और सवाल यहीं से बार बार बनता भी है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर जनरल नॉलेज के बारे में। बोल रहा है भाई मेरे जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है करंट अफेयर्स। क्वेश्चन विल आल्सो बी डिजाइन्ड टू द टेस्ट नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट्स एज सच एज द मैटर ऑफ द एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड द एक्सपीरियंस इन द साइंटिफिक एस्पेक्ट। मतलब कुल मिलाकर वही है आपका कि यहाँ आपको करंट अफेयर्स ये सारे पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट डेज याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये याद रखनी है, और इंपॉर्टेंट स्कीम्स याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम जीके में आएंगे, और यहाँ पर एक पॉइंट और दे रखा है भाई, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में दे रखा है। हाल फिलहाल में नेबरिंग कंट्रीज में क्या चल रहा है, जैसे म्यांमार में अभी, है ना, म्यांमार है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, और अपना अभी नेपाल न्यूज़ में रहा है, पाकिस्तान न्यूज़ में रहता है, ये हमारे साथ में चाइना क्या है। तो मतलब इंडिया के पड़ोसी देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए जो भी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपकी तीनों हिस्ट्री रहेंगी, आपकी मेडिवल है, एंशिएंट है, और आपका मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा। ठीक है, उसके अलावा कल्चर से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, स्पेशली इंडिया की ज्योग्राफी। इसके अलावा मतलब कह सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में बस इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखें, सबसे लंबी रिवर, सबसे बड़ा डैम, है ना, सबसे जो भी सबसे बड़ा होता है ज्योग्राफी के हिसाब से, पर्वत कौन सा पर्वत कहाँ है, किसकी पर्वत की कौन सी चोटी ऊंची है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से बस आपको दो चीज़ें याद रखना है, एक तो इकोनॉमिक बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ये दो पॉइंट याद रखना। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पूरा करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च एटसेट्रा, मतलब क्या है, इसरो है, डीआरडीओ है, इनके द्वारा कुछ डेवलपमेंट किया गया है ना, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलेंगे। तो ये जेई के और आपका जीए वाला सेक्शन कवर हो जाएगा। बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में आपको एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्टेड थ्रू द क्वेश्चंस प्रिंसिपली ऑफ द नॉन वर्बल टाइप्स। यानी कि कुल मिलाकर ये है वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही आपसे पूछ ली जाएंगी रीजनिंग यहाँ पर। ठीक है, चलिए एनालॉजी है, सिमिलरिटी है, डिफरेंस, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस हो जाएगा, और स्पेशल विजुअलाइजेशन हो जाएगा, स्पेशल आपका ओरिएंटेशन हो जाएगा, विजुअल मेमोरी हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन है, ऑब्जर्वेशन है, रिलेशनशिप कंसेप्ट हो जाएगा आपका, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस रीजंस हो जाएंगे, फिगुरल आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा, अर्थमेटिक नंबर्स हो जाएगा, नंबर सीरीज है, नॉन वर्बल है सीरीज है, और कोडिंग डिकोडिंग, ये आपका रीजनिंग का आपके सिलेबस स्टोरी टॉपिक रहेंगे रीजनिंग के अंतर्गत। बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भी सारी चीजें देख लेना। सबसे पहला पॉइंट रहेगा नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम आपको अच्छे से करना है। होल नंबर क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। डेसिमल एंड फ्रैक्शंस और रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, उसके अलावा परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशियो एंड टाइम है, टाइम एंड वर्क है। यानी 15 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। नॉर्मली देखा जाए तो एक टॉपिक से एक प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बात करेंगे आप किसके बारे में, कंप्यूटर। अगेन इंपॉर्टेंट है, 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और इससे पहले बात की जाए तो रीजनिंग के भाई 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर 50 क्वेश्चन जीके और जीए के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर में आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, उसकी जनरेशन क्या है ना, और शॉर्टकट कीज क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा इंटरनेट है, कम्युनिकेशन है, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इवेंट ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एमएस एक्सेल यहाँ पर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर सवाल बनता है यहाँ से। कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। बेसिक ऑफ ईमेल है, सेंडिंग रिसीविंग ऑफ द ईमेल एंड देयर रिलेटेड फंक्शंस हो जाएंगे। इंटरनेट है, www हो जाएगा, वेब ब्राउजर हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस है, इंटरनेट यूआरएल है, HTTP है, FTP है। तो मतलब कुल मिलाकर कंप्यूटर आपको पूरा कवर करना पड़ेगा, है ना। आपको करना कुछ नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कीजिए और हम लोग कराएंगे, आपको बताएंगे सारी चीज़ें। हालांकि मैं आपके लिए जीके जीए का आपको सेक्शन दिखाऊंगा, मतलब आप एक छोटी सी सीरीज चलाएंगे जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके अपने सब्जेक्ट का हम लोग करेंगे। ठीक है, और बाकी के सारे सब्जेक्ट बाकी टीचर्स भी अपना अपना लेकर आएंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग PYQ को एनालिसिस करेंगे, देखेंगे किस टाइप के प्रश्न बनने के चांसेस रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस था, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और एग्जाम का डेट भी आप याद रखना, दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा, ये भी क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप क्या करेंगे, इसको सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए,
और टेलीग्राम चैनल पे ये मैं डाल दूंगा पीडीएफ को, आप वहाँ से डाउनलोड करके एक काम करेंगे, सिलेबस को अपनी लैंग्वेज में लिख लेना और एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर कर लेना। अभी क्या चल रहा है, सितंबर, मतलब सितंबर तो निकल गया ये समझ लो, अक्टूबर में और नवंबर में, ये 2 महीने में आप अपना थ्योरी सेक्शन कंप्लीट करेंगे। दिसंबर में आपके एग्जामिनेशन दिसंबर के लास्ट में स्टार्ट होगा, तो 10 15 20 दिन का समय मिलेगा। उस टाइम पे आप लोग क्या करेंगे, फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे, सेक्शनल टेस्ट भी लगाते रहेंगे। अभी से आप लोगों को करना क्या है, सेक्शनल टेस्ट लगाइए, जो आप पढ़ रहे हो उसके सेक्शनल टेस्ट लगाते रहिए, ठीक है। और कोशिश करना अगर वीक में या 10 दिन में एक फुल मॉक टेस्ट लगा दिया जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। कोई भी डाउट किसी का बचा है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख दीजिए, ठीक है, हम लोग रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद जय भारत।